हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो बेटा, हमारे पास में जो सेल्स होते हैं हम उनको दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। तो बेटा पहले हम करते हैं डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। तो देखो बेटा पहले डायग्राम से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये मेरा डायग्राम हो गया। सपोज दिस इज सेल फर्स्ट, जिसका बेटा ईएमएफ है E1। ओके, अब देखो बेटा आपको पता है कि हर एक सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसको हम दिखाते हैं छोटे आर से। तो बेटा ये सेल हो गया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बनाया R1। सो दिस इज़ R1। ऐसे मैंने एक सेल और ले लिया, तो ये हो गया बेटा मेरा सेकंड सेल जिसका ईएमएफ है E2 एंड जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ओके बेटा ठीक है। तो देखो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि जो करंट यहाँ पे जाएगा वही करंट यहाँ पे जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अब मैंने माना कि सेल 1 से करंट जा रहा है मेरा I। बेटा कितना करंट जा रहा है I, ठीक है ना। अब देखो ये सर्किट खाली आपको दिखने में लग रहा है ओपन है, कहीं ना कहीं से ऐसे क्लोज हो गई। आप इसको अपने मन में ऐसे क्लोज हो सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से करंट अगर I जाएगा तो I करंट यहाँ से आएगा भी। अगर I करंट गया तो I करंट आएगा भी। तो यहाँ पे बेटा कितना करंट आ जाएगा I करंट, मतलब करंट एक ही है। तो सीरीज हमारा कॉम्बिनेशन हमारा डायग्राम ठीक बना हुआ है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। बेटा मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट माने। दिस इज़ माई पॉइंट A, दिस इज़ माई एनी पॉइंट B, दिस इज़ माई पॉइंट C। अब देखो, अब बेटा मैं क्या करूँगा यहाँ पे। अच्छा पहले तो अपना थीम सुन लो। थीम क्या है बेटा, हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अगर हमारे पास में दो सेल हैं तो जो हमारा इक्विवेलेंट लास्ट में डायग्राम बनेगा उस इक्विवेलेंट सर्किट का। देखो जैसे आप रजिस्टर्स वगैरह में करते हो, ये सपोज करो आपका फर्स्ट रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1, ये आपका है रजिस्टर सेकंड जिसका रेजिस्टेंस है R2। तो आप इसका लास्ट में एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हो, सर्किट बनाते हो, ठीक है ना, जिसका रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 अगर सीरीज़ में है तो ये। तो ऐसे हमने कुछ यहाँ पे करना है। जो इसका लास्ट में इक्विवेलेंट आप डायग्राम बनाओगे उस इक्विवेलेंट डायग्राम का सर्किट का टोटल ईएमएफ क्या होगा और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। देखो सपोज करो इसके लास्ट में हमारे पास में डायग्राम ये बनेगा कुछ समथिंग लाइक दिस, जिसका कुछ ईएमएफ भी होगा, ये बोल दिया मैंने ई इक्विवेलेंट, और बेटा कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा आर इक्विवेलेंट। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, हमने यही निकालना है कि ई इक्विवेलेंट कितना आएगा और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। चलो आपको मैं बता भी दे रहा हूँ यहाँ पे। बेटा हमारे पास में ई इक्विवेलेंट आता है अगर दो सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो बेटा हमारे पास में ई इक्विवेलेंट आता है E1 प्लस E2। और बेटा हमारे पास में आर इक्विवेलेंट आता है R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो अभी हमने ये प्रूव करना है कि कैसे एक दो सेल का जो सीरीज में कनेक्टेड है उस सर्किट का कैसे हमारे पास में ई इक्विवेलेंट आता है E1 प्लस E2 और कैसे आता है आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। तो देखो बेटा मैं इसको स्टार्ट करूँगा। ये जो मेरे पास दो पॉइंट हैं A और B, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बेटा मैं क्या करूँगा, अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो ठीक है, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपको पता है। देखो प्लस मतलब क्या होता है हायर पोटेंशियल, माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे करोगे, वी ए माइनस वी बी, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला है लोअर पोटेंशियल पे। तो वी ए माइनस वी बी। अब देखो आपको कल मैंने एक रिलेशन करवाई थी डिराइव, ये वाली अगर आपको याद हो तो, जो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, दो मेरा बेटा एक सेल के जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक कंडीशन होती है जब सर्किट में करंट हो, करंट तो है आई, ठीक है। तो उसका बेटा फॉर्मूला क्या होता था, ई माइनस आई आर, जहाँ पे ई होता था सेल का ईएमएफ और आर होता था सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो मेरे पास में दो पॉइंट लिए मैंने ए और बी,
ठीक है, ये बात तो ठीक है कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी है, लेकिन इनका पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी तो है सेल 1 का, है ना। सेल 1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस एक ही तो है, बिकॉज बीच में कुछ आएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कुछ आ गया, कुछ कैपेसिटर रेजिस्टेंस नहीं है बीच में। अगर आपको लग रहा है कि ये बीच में आ रहा है तो बेटा बीच में नहीं, हमने सिर्फ दिखाने के लिए बीच में बनाए हैं, एक्चुअल में ये इस सेल के अंदर में है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा वही क्या होगा, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के दो टर्मिनल के बीच का। तो मैं बेटा सिंपली बात किया गया बिना घुमाए फिराए, वट आई कैन राइट वी ए बी बाई दिस इक्वेशन विजिकल टी माइनस आई आई आर, आई कैन राइट हेयर E1 माइनस IR1। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। चलिए अब आगे चलते हैं। सिमिलरली आई विल फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट बिटवीन B एंड C। सो आई विल फाइंड हेयर VBC। अगेन यहाँ पे भी हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बी के और सी के बीच का, हायर में से लोअर को माइनस कर देंगे, तो बी प्लस पे है तो हम VB माइनस VC कर देंगे, इजिकल टू ये बेटा क्या आ जाएगा। अगेन दिस विल कम बाय दिस इक्वेशन बाय दिस रिलेशन V इजिकल टू माइनस आर, तो E2 माइनस IR2। फिर इसको मैंने नाम दिया 1, इसको मैंने नाम दिया 2। अब मैं क्या करूँगा, 1 को 2 को जोड़ दूँगा, तो जोड़ो 1 को 2 को जोड़ो, वट आई विल गेट VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इजिकल टू बेटा E1 प्लस E2, उसके बाद माइनस IR1 माइनस IR2। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर आपका मैथ अच्छा है तो ठीक है बेटा। VB से VB कैंसिल काट दो। यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है, VA माइनस VC इजिकल टू E1 प्लस E2, यहाँ से माइनस आई कैन टेक कॉमन, बेटा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसको कुछ नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब देखो, अब आप इस डायग्राम पे आओ, ये डायग्राम इसी का ही इक्विवेलेंट डायग्राम है, ठीक है। तो अब आप, ये मेरा पोटेंशियल हो गया, पॉइंट हो गया, सॉरी ये मेरा पॉइंट हो गया C। तो बेटा अभी आप यहाँ पे इस डायग्राम का निकाल लो, क्या निकालोगे, वही A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो निकालिए यहाँ पे इस डायग्राम का, इक्विवेलेंट डायग्राम का, आई विल फाइंड आउट VAC, वो क्या जाएगा VA माइनस VC। अब यहाँ पे लगा दी ये वाली इक्वेशन, तो इससे मेरे पास में VAC क्या जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I, यहाँ पे करंट बना दो I, कितना करंट आएगा, I ही आएगा, R की जगह R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए, इसको और इसको आप कंपेयर करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बड़े ही आराम से क्या दिखेगा, E इक्विवेलेंट किसके बराबर है, E1 प्लस E2 के, और I तो ठीक है सेम है, और ये जो R इक्विवेलेंट ये बेटा किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के। तो यहाँ से फ्रॉम वेयर यू कैन से, ये वाली बात दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पेन बचा रहा, पेज बचा रहा। तो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इसका नाम दे सकते हो आप इक्वेशन 4, E इक्विवेलेंट इजिकल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इजिकल टू R1 प्लस R2। कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा, अब अगर क्या हो, मैं इनकी पोलैरिटी को चेंज कर दूं। देखो बेटा यहाँ पे तो सेम पोलैरिटी थी, मतलब जैसे ये रखा था वैसे सेल ये रखा था, इसमें प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे पहले प्लस था फिर माइनस था, यहाँ भी सेम था प्लस माइनस। तो बेटा ऐसे डायग्राम को बोलते हैं सेम पोलैरिटी वाला डायग्राम, सेम पोलैरिटी। तो सेम पोलैरिटी में आपके पास में क्या रिजल्ट आ रहा है कि अगर आपके पास में दो सेल हैं जो सेम पोलैरिटी में किसी सर्किट में कनेक्टेड हैं, तो उनका E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सिंपल दोनों को जोड़ दो, और R इक्विवेलेंट सिंपल दोनों को जोड़ दो। क्या हो अगर डायग्राम कुछ ऐसा हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है, हम ऐसे जोड़ सकते हैं, अभी भी सीरीज में है ये, ठीक है ना, मतलब माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, ठीक है। ये मेरा हो गया बेटा E1 जिसका इंटरनल डिस्टेंस है R1। अच्छा बेटा कई बार ना इंटरनल डिस्टेंस बनाते भी नहीं है, वो सिंपल ऐसे कर देते हैं
कि क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसे बनाया और यहाँ पे लिख दिया इवन, फिर कोमा लगा के लिख दिया R1। तो मतलब दिखाना चाहो आप दिखा भी सकते हो, और ना दिखाना चाहो तो आप नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे किसी दिखा लो यहाँ पे, और आप डर गए हो तो कि सर ये क्या हो गया, छोड़ो इसको, E1, ठीक है ना। ये मेरा हो गया E2 जिसका इंटरनल डिस्टेंस है R2, इंटरनल डिस्टेंस इज R2। तो इस केस में मेरे पास में जो बेटा E इक्विवेलेंट आता है, टोटल EMF आता है सर्किट का, वो आता है E1 माइनस E2। और बेटा आर इक्विवेलेंट ये आपने याद ही करना है, इसमें कुछ ड्राइव नहीं करना हमने। और आर इक्विवेलेंट बेटा आता है हमारा, इसमें कोई चीज़ नहीं आता, रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ता ही है, चाहे आप उनको सीधे जोड़ो उल्टे जोड़ो, ठीक है ना, रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ता है। लेकिन बेटा इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे पोलैरिटी सेम नहीं है, यहाँ पे पोलैरिटी अपोजिट है, यहाँ पे पोलैरिटी क्या है बेटा, अपोजिट। तो क्या कंसेप्ट निकला, अगर पोलैरिटी अपोजिट है तब ये देखो, इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं है, आर इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस में दोनों केस में ऐड हो रहा है। अगर बेटा डिपेंड कौन कर रहा है पोलैरिटी पे, EMF। अगर पोलैरिटी सेम है मतलब एक जैसे रखे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तब सिंपल ऐड कर देना है। अगर पोलैरिटी अपोजिट है मतलब माइनस से माइनस कनेक्टेड है, तो उस केस में हम माइनस कर देंगे बड़े में से छोटा, ठीक है ना, बड़े में से छोटा, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। और बेटा फिर जो हम इसका बनाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वाला डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम इसका, ठीक है ना। अब उसमें हम जो सर्किट है ये बनाएंगे, ठीक है ना, या ये बनाएंगे। बेटा ये डिपेंड करेगा बड़ा कौन सा है। अगर बड़ा मेरे पास E1 है, जैसे कि ये मेरे पास 10 वोल्ट है, ये मेरे पास 5 वोल्ट है, तो बेटा मेरा इक्विवेलेंट डायग्राम आएगा ये वाला, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट डायग्राम में हम क्या पोलैरिटी बनाएंगे वो डिसाइड करेगा बड़ा कौन सा है, ठीक है ना। तो बेटा अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो मेरे पास दो सेल हैं, अच्छा इनका रेजिस्टेंस नहीं बनाया मैंने इंटरनल, ये मेरा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होगी दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा इसका EMF सपोज कर लो, इसका EMF है 10 वोल्ट, इसका EMF है 5 वोल्ट। बेटा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका भी कितना है 2 ओम। क्वेश्चन क्या है, आपने निकालना है E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। तो देखो सीरीज में कनेक्टेड है तो E इक्विवेलेंट सिंपल हो जाएगा आपका, E इक्विवेलेंट विल बी E1 प्लस E2। तो दोनों को जोड़ दो, 10 और 5 15, तो बेटा 15 वोल्ट आपका आ गया यहाँ पे E इक्विवेलेंट। ऐसे ही यहाँ पे मैं निकाल लूँ अगर R इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 4 ओम, बिल्कुल सिंपल निकलता है बच्चों के लिए, बच्चों जैसा, बच्चों के लिए क्या, बच्चों जैसा। अच्छा अब बेटा अगर मैं यहीं पे पोलैरिटी चेंज कर दूँ और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये वाला बनेगा, ये वाला, ठीक है ना, जिसका बेटा EMF आया है 15 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना आया है, रेजिस्टेंस आया है 4 ओम। तो ये मेरा बन गया इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं, मेरे पास अब 3 सेल आ गए हैं, ठीक है। तो कुछ भी नाम ले देंगे, ये है 10 वोल्ट, ये सपोज कर लो 12 वोल्ट, ये सपोज कर लो आपका हो गया 20 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सबका सेम ही ले लेते हैं 2 ओम, इसका 2 ओम, इसका बेटा 2 ओम। क्वेश्चन वही सेम है, आपने इस सर्किट का निकालना है EMF इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो ठीक है, तो देखो बेटा जब भी आपके पास में 2 से ज़्यादा हो ना तो 2 2 लेके सोल्व करो, बिकॉज 2 से ज़्यादा का तो आपको मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाले 2 सोल्व करते हैं पहले, ये वाले 2 सोल्व करते हैं, तो दोनों सीरीज में है और दोनों की पोलैरिटी सेम है। तो पोलैरिटी सेम में क्या करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं। तो बेटा इतने पोर्शन का मेरे पास में E आएगा, E इक्विवेलेंट यू कैन से एक तरह से 10 और 12 22 और 2 और 2 4, ठीक है ना बेटा। तो इतने डायग्राम का मेरे पास में जो E आ रहा है वो कितना आ रहा है 22
वोल्ट यू कैन से। और बेटा जो आर आ रहा है वो आर कितना आ रहा है 4 ओम। तो इसी का एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाइएगा अब यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये वाला तो ऐसे कैसे है, ये इसमें तो कुछ लगानी करनी ही नहीं है आपने। तो बेटा इसका ईएमएफ कितना है आपके पास में 22 वोल्ट। और बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया है, अगर आप यहाँ पे बनाना चाहो तो लिख सकते हो 4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ 4 ओम। ऐसे ये वाला तो आपको दे रखा है, ये बेटा 20 वोल्ट और ये कितना है, ये है 2 ओम, ठीक है। अब देखो बेटा जो आपका बनेगा फाइनल डायग्राम, आप यहीं से बता सकते हो फाइनल डायग्राम में पोलैरिटी क्या आएगी, बट बड़ा कौन सा होता है, मतलब फाइनल डायग्राम आप ये वाला बनाओगे या ये वाला बनाओगे। यहाँ पे देख लो बड़ा कौन सा है, ये वाला है। तो बेटा फाइनल डायग्राम आपका बनेगा ये वाला, ये वाला। अब इसका ई कितना होगा और कितना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस वो निकाल लेते हैं अभी। तो देखो बेटा पोलैरिटी अपोजिट है, तो पोलैरिटी अपोजिट में ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है E1 माइनस E2, और बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो 22 में से 20 गए 2, तो बेटा ई इक्विवेलेंट आ गया 2 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट अभी निकाल लेते हैं, आर में जोड़ते हैं, चाहे प्लस माइनस कनेक्ट है माइनस माइनस कनेक्ट है, आर में हमेशा जोड़ते हैं बेटा। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 + 2 6 ओम, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो मैंने आपको 2 के लिए पढ़ाया। अगर आपके पास में एन सेल कनेक्टेड हो सीरीज में एन सेल, तो उस केस में आपके पास में जो आएगा ई इक्विवेलेंट, दूसरे वाला ही बनाना है यहाँ पे, तो वो कितना आएगा E1 + E2 + E3 कितना आ जाएगा वो। अगर मैं सबका EMF मान रहा हूँ E फॉर सिंप्लिसिटी, तो बेटा वो ये नहीं आ जाएगा NE। ऐसे ही आर इक्विवेलेंट सबका, अगर मैं इक्विवेलेंट सबका डिस्टेंस में मानूँ छोटा r, तो R1 + R2 + R3 + अप टू n, तो वो कितना आ जाएगा R + R + R, n r जोड़ने हैं आपने, तो क्या आ जाएगा एन आर। तो बेटा ये जल्दी याद रखना है। अगर आपके पास में एन सेल हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं और सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड हैं, तो उस केस में ई इक्विवेलेंट विल बी एन ई, जहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ सेल और ई क्या है एक सेल का ईएमएफ। ऐसे ही बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा इंटरनल एन आर, जहाँ पे एन क्या है आपको पता है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ सेल और आर क्या है एक सेल का इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके बेटा, तो अभी करते हैं पैरेलल वाला केस। तो बेटा अभी करते हैं जब आपके 2 सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ओके, तो दिस इज़ माय सेल नंबर फर्स्ट, जिसका बेटा EMF है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये मेरा है सेल दूसरे नंबर वाला, जिसका EMF है E2 और जिसका बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, ये मेरे को 2 पॉइंट है V1 V2 और ये मेरे को 2 पॉइंट है A और C। तो ठीक है, मैंने माना कि सेल 1 से करंट जा रहा है I1। ऐसे बेटा यहाँ पे मैंने माना सेल 2 से करंट जा रहा है I2, तो यहाँ से I1, यहाँ से I2, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा I1 + I2, उसको बोला मैंने I, जहाँ पे मेरा I क्या है I = I1 + I2। ठीक है, अब I जा रहा है तो यहाँ से I आएगा अभी, बिकॉज ऐसे कहीं से सर्किट खुला तो होगा नहीं, ऐसे सर्किट ये बंद होगा हमारा। तो ठीक है बेटा, अभी देखिए अभी मैं सेम काम करने जा रहा हूँ। मेरे पास में 2 पॉइंट है B1 B2, मैं B1 B2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ। B1 B2 बेटा वो कितना आएगा, वो मेरे पास में आएगा, ये प्लस वाला है तो प्लस वाला बड़ा होता है, आई कैन राइट हेयर VB1 - VB2। ठीक है ना बेटा, दैट विल बी अगेन याद करो ये वाली इक्वेशन हमारे पास में, वाली इक्वेशन V = E - IR। तो ठीक है बेटा, E कितना है सेल नंबर फर्स्ट का E1 माइनस I कितना है I1, और R कितना है यहाँ पे R आपका है R1। बेटा R कितना है R1। ऐसे ही अब यहाँ से काम करिए आप, यहाँ से अच्छा बेटा ये मैंने बोल दिया है कि ये जो मेरे VB1 B2 है इसको मान लो V, इसको मान लो ये कितना है ये V है। अरे बेटा सिंपल तो है, ये मान लो सपोज कर लो कि B1 B2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, सिंपल सी बात है। अब एक काम करिएगा यहाँ से I1 निकाल लो, यहाँ से I1 निकाल लो बेटा। तो I1 निकालने के लिए आई कैन राइट हेयर E1 - V = I1 R1। यहाँ से I1 को निकाल लीजिएगा, यहाँ से बेटा आपके पास में I1 आएगा
E1 माइनस V डिवाइड बाय R1 ठीक है बेटा। ऐसे यू कैन फाइंड आउट I2 आपके पास में आएगा E2 माइनस V डिवाइड बाय R2। अब डरना नहीं है कि सर कैसे लिख दे डायरेक्ट, जैसे बेटा हमने ये वाला किया है ना, चलो कर ही लेते हैं। डर गए हो गए आप कि सर ये कैसे लिख दिया शॉर्टकट। तो देखो बेटा अभी मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ। देखो बेटा अगेन मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, B1 के B2 के बीच में जो कितना है, जो मैंने V माना हुआ है, तो उसको निकाल लेते हैं। अब सेल 2 को जीरो निकाल लेते हैं, तो लगा दें यहाँ पे इक्वेशन E माइनस आई आर। तो E कितना है, E2 माइनस I2 R2। तो यहाँ से जब आप I2 निकालोगे तो यही वाला आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है ना। अब मेरे पास I1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो पुट करिए बेटा यहाँ पे I इजकल टू I1 प्लस I2। I1 कितना है, ये रहा। मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 ऐसे, प्लस I2 है, I2 को मैंने अलग अलग कर लिया बेटा, E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। ठीक है जी, ठीक है। अब E1 वाले एक तरफ और V वाले एक तरफ। सो आई एम राइटिंग I इजकल टू E1 बाई R1। बेटा काम पता नहीं क्या करना हमने इस केस के लिए, जो हमारा इक्विवेलेंट एक सर्किट आएगा, ये कुछ ऐसा, ये वाला। तो इसका हमने निकालना है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो वो कितना आएगा वो देखते हैं अभी। तो बेटा I कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ से इन दोनों को मैंने साथ साथ लिखा, E2 बाई R2 और माइनस V मैंने लिया कॉमन। बेटा अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब बेटा मैंने V निकालना है यहाँ से, ठीक है ना। ये पॉइंट E हो गया, सॉरी ये हो गया, ये पॉइंट मेरा C हो गया। अब मैंने यहाँ से V निकालना है, तो V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फालतू की चीज़ें हैं उनको भेजूँगा हम दूसरी साइड। तो मैंने भेज दिया, ये काम कर लो पहले ही ना, इन कैल्शियम वगैरह ले लो। जैसे R1 R2 कैल्शियम कितना आ जाएगा, R1 R2 ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे E1, तो E1 R2 प्लस में R2 ये हो गया E2 R1। बट आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, माइनस V अंदर क्या बच गया R1 R2 एलसीएम, ऊपर क्या बच जाएगा R2 प्लस R1 है ना। तो सिंपल ये लिख लो R1 प्लस R2, ठीक है जी। अब बेटा मैंने निकालना है यहाँ से V निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस क्वांटिटी को उधर ले आऊँगा। तो उधर आके ये हो जाएगी माइनस की, I इधर प्लस किया ना ये, तो इधर आके हो जाएगी माइनस की E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1, और ब्रैकेट लगा लो, कई बच्चे डर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इजकल टू वो ऐसी कैसी है, माइनस V एंड R1 प्लस R2 बेटा डिवाइडेड बाय R1 R2। ओके, अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मैंने V निकालना है बेटा, मैंने क्या निकालना है, मैंने V निकालना है। तो ये क्वांटिटी मेरे पास में फालतू है, तो मैं इसको उधर भेज दूँगा, उधर जाके उल्टी हो जाएगी। पता है ना मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर तो उधर जाके उल्टा हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरे पास में जो V आएगा वो कितना आएगा, देखो जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी इसकी उल्टे की, तो क्या होगा, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा। और आप करके देख लेना, मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ बेटा। ये जो नंबर है इसकी उल्टे नंबर की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगी इसके उल्टे नंबर की, तो आप क्या देख पा रहे हो, R1 R2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइडेड बाय ये नंबर R1 प्लस R2, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, I R1 R2 एंड बेटा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब देखो, अब आपके पास में एक इक्विवेलेंट सर्किट है, दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है। अब बेटा आप इस इक्विवेलेंट सर्किट में ये वाली इक्वेशन लगा दो, V इक्वल टू ये वाली V इक्वल टू माइनस R, इसी सर्किट में लगा दो ये। व्हाट यू विल गेट
V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर दो। तो बेटा वहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी और मेरे पास में आएगी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, तो देखो जी आई ठीक है, तो आई के साथ में जो है वो तो ये है और ये क्या है, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से बड़े आराम से आपके पास में भागा भागा आर इक्विवेलेंट बेटा क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आपके पास में आ गया R1 R2 प्लस R2। और अब इसको चेक करना, ये वही होता है, पैरेलल है ना ये, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो होता है पैरेलल में डिस्टेंस का फॉर्मूला, है ना, तो वही सेम आया है हमारे पास में। अच्छा, और यहाँ से बेटा ये जो है वो ये है, तो आपके पास में ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी आ गया। ई इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब देखो बेटा, आप इसको भी हल्का सा रिराइट लिख सकते हो, जैसे मैंने इसको रिराइट किया था कि ई में आर इक्विवेलेंट क्या है मेरा, ये वाला है 1/R1 प्लस R2। ऐसे ही आप इसको हल्का सा रिराइट लिख सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए बेटा, इसी को मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास में जो ई इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया, E1/R1 प्लस E2/R2। दोनों को एक डब्बे में बंद करो। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 1/R1 प्लस R2, और ई इक्विवेलेंट कितना आ गया, E1/R1 प्लस E2/R2। ठीक है ना। आप ये रिजल्ट बहुत पहले भी ओपन कर सकते थे, इस वाली इक्वेशन से ही आपके पास में ये आ चुका था। उसके बाद में आप क्या कर सकते थे, ये वाली इक्वेशन लिखते और फिर कंपैरिजन कर लेते। ठीक है ना। यहाँ से नहीं बेटा, वी आपने कहाँ से निकाला था, चलो ठीक है जो भी है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना आपने। ठीक है, अब देखो बेटा इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास में जो पोलैरिटी थी सेम थी, पोलैरिटी सेम मतलब जैसे ये रखा हुआ था वैसे ये रखा हुआ था, प्लस माइनस। तो सेम पोलैरिटी में आपके पास में जो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए आ रहे हैं, जब पोलैरिटी सेम है, जब पोलैरिटी सेम है दोनों सेल की, मतलब दोनों एक जैसे कनेक्टेड हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसको बोलते हैं सेम पोलैरिटी। अच्छा, अगर अपोजिट पोलैरिटी हो तो अगर किसी एक को हम उल्टा कर दें, जैसे हम हो सकता है सर्किट ऐसे होता है कि ये माइनस प्लस और ये प्लस और ये होता माइनस, तो अभी दोनों पैरेलल में लेकिन पोलैरिटी अपोजिट होगी। तो देखो बेटा पोलैरिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है रेजिस्टेंस पे, है ना, पोलैरिटी कुछ भी हो रेजिस्टेंस हमेशा यही रहेगा। जैसे लास्ट केस में रेजिस्टेंस हमेशा क्या रह रहा था कि R1 प्लस R2, यहाँ पे पोलैरिटी कुछ भी हो हमेशा 1/R इक्विवेलेंट क्या रहेगा, यही रहेगा। फ़र्क किस पे पड़ेगा, EMF पे। ठीक है ना। तो बेटा अगर पोलैरिटी अपोजिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस। अगर E1 बड़ा है तो E1 में से माइनस कर देंगे, अगर E2 बड़ा है तो E2 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में अपने आप आएगा। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास में दो सेल हैं, एक का EMF मैंने मान लिया 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका EMF मैंने मान लिया 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया 2 ओम। क्वेश्चन वही है, आपने निकालना है ई इक्विवेलेंट और आपने निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो ठीक है, अब देखो बेटा पहले तो आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लो, वो कैसे आएगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा पोलैरिटी कौन सी लगाओगे, ये वाली या ये वाली, बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा बेटा ये वाला, जिसका EMF अभी निकाल लेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी अभी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में हमको निकालना है, पहले सपोज करो पहले निकाल रहे हैं ई इक्विवेलेंट, तो क्या होता है वो अपोजिट पोलैरिटी है ना, अपोजिट पोलैरिटी में हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, E1/R1 माइनस E2/R2। तो पुट कर दो, E1 आपका कौन सा होता है, बड़े वाला होता है, तो बड़े वाला कौन सा है, ये वाला बड़े वाला है, तो 20/2 माइनस E2/R2, E2 कितना है 10/2, तो बस आपका आंसर आ गया। 20/2 कितना, 20/2 कितना आ गया बेटा 10, और 10 माइनस 5 ये हो गया आपके पास में यहाँ पे 5
वोल्ट। तो ठीक है बेटा, आपके पास में ई इक्विवेलेंट आ चुका है 5 वोल्ट, और जो आएगा आर इक्विवेलेंट वो कितना आएगा 1/r1 + 1/r2, 1/2 + 1/2, 2/2, यानी कि 1, और 1 का उल्टा भी कितना 1। तो ठीक है बेटा, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक बहुत ही आसान था, और ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।